आई वांट टू नो ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस, कि अगर कोई कहे कि हमें एक्सपेक्टेशंस हैं और हमें उम्मीद है कि वो सिर्फ सारी तू ही पूरी करेगा, कि हम चाहते हैं कुछ तो सिर्फ तुझसे ही चाहते हैं, उसकी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सर मैं ले सकता हूँ पूरी की पूरी? किसी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, लेकिन आप किसी की भी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। खुश होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंसान की खुद की है। क्यों? क्योंकि खुश होना, बोलना बड़ा सिंपल है कि खुश हो जाओ जी, बट खुश होना इज एन आर्ट। ये हर एक के बस का काम नहीं है। और जब एक लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग पहुंच जाती है तब आप खुश रह सकते हो लाइफ से। देखो, दो एक्सट्रीम है जहां पर एक आदमी खुश रह सकता है। मैं बता देता हूं दो एक्सट्रीम्स क्या हैं। या तो आदमी बिल्कुल ही बेवकूफ हो, वो खुश रहेगा। उसकी खुशी का मतलब क्या है कि मेरा पेट भर जाए, मैं खुश हूं। जब तक कि उसका पेट भर रहा है, जैसे आप किसी जानवर को देखो, जैसे ही उसका पेट भर जाता है वो खुश है, उसको और क्या चाहिए। तो अगर एक इंसान भी जानवरों के लेवल पर ही है, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल ही जीरो है, तो वो खुश रह सकता है, बशर्ते कि उसकी जान को खतरा ना हो, फिजिकली उसको कोई दिक्कत ना हो, दूसरा उसका पेट भरा हुआ हो। जो पूरी तरह से ना समझ है, जैसे कि एक बच्चा, वो खुश है, वो मस्त है। अगर वो कुछ तोड़ता भी है तो घर वालों को परेशानी होती है, बच्चे को थोड़ी ना होती है। समझ गए ना? उसके लिए अगर कोई चीज तोड़ दी और वो मान लो 10,000 रुपए की है तो उसको थोड़ी ना फर्क पड़ता है। उसके लिए क्या 10,000 और क्या 10 लाख, समझ गए? बिल्कुल। तो बच्चा मस्त है। क्यों? क्योंकि बच्चा ना समझ है। या फिर कोई बहुत ही समझदार आदमी जिसने जिंदगी को बहुत ही गहराई से समझ लिया है, वो मस्त है। बीच में जो लोग हैं वो सब फंसे हुए हैं, और 99.99% लोग बीच में हैं, जो हैं बेवकूफ लेकिन समझते खुद को समझदार हैं। अब ऐसे लोगों का क्या इलाज है? क्योंकि जो समझदार होगा वो कभी भी सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट करेगा ही नहीं, या उतना ही एक्सपेक्ट करेगा जिसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सर। जो आप आसानी से पूरी कर सको। फॉर एग्जाम्पल, एक मछली है तो मैं मछली से इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा कि वो पानी में रहे और आराम से तैरती रहे, तो मछली को भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां मैंने मछली से एक्सपेक्ट किया कि तू हवा में उड़ के दिखा, तो मछली के लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। समझ गए ना? तो ये दुनिया बेवकूफों से भरी है। ना समझ बेवकूफ नहीं है, ध्यान से समझ लेना। एक बच्चा बेवकूफ नहीं है, बच्चा ना समझ है। बेवकूफ वो है जो खुद को समझदार समझता है लेकिन है एक्चुअल में ना समझ। उसको समझ नहीं है जिंदगी की, उसको समझ नहीं है रिलेशनशिप्स की, उसको समझ नहीं है लाइफ की, लेकिन उसको एक गलतफहमी है कि नहीं मुझे तो सब पता है, मेरी एज है तो मुझे सब पता है, मैं ये हूं तो मुझे सब पता है, मेरे नाम के आगे ये लगा हुआ है तो मुझे सब पता है, तुम मुझे क्या सिखाओगे? यस सर, ये है ना प्रॉब्लम। सर। हाँ, मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक इंसान चाहे, यानी अगर हम चाहें, यानी ह्यूमैनिटी अगर चाहे, तो दुनिया में इतने रिसोर्सेज हैं कि एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। अगर आज हम सब एक हो जाएं, जितने भी इंसान हैं इस धरती पे वो सब एक हो जाएं और कहें कि यार एक भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, तो इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज हैं कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा इस प्लैनेट पे। तो पेट सबका भरा जा सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस किसी एक की भी पूरी नहीं करी जा सकती। लाइक सर, जरूरतें पूरी हो सकती है लेकिन जरूरतें पूरी दुनिया की पूरी हो सकती है। इतना है इस दुनिया में कि जरूरतें सबकी पूरी हो सकती हैं, लेकिन ख्वाहिशें, एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स किसी एक का भी पूरा नहीं हो सकता, नॉट इवन वन। और वो कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार ये खेल शुरू कर दिया किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने का, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब आप पीछे हटोगे तो सामने वाले को हर्ट होगा। तो इससे बेटर ये है कि जहाँ पे ये खेल शुरू हो रहा है, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं और ये आप पूरी करो, वो करो, तो आप वहीं पर बैठ करके उनको क्लियर कट बता सकते हो कि देखो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, पहले तो आप वो सारी मुझे बताओ, पहले आप खुद अपने माइंड में क्लियर करो। ऐसा तो नहीं है कि आपको ही नहीं पता है। 99.99% लोगों को यही नहीं पता है कि उनको आपसे चाहिए क्या है, या एक रिलेशनशिप से चाहिए क्या है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों एक दूसरे से परेशान हैं, उनसे पूछो कि भाई तुम्हें ये क्लियर भी है कि तुम्हें सामने वाले से क्या चाहिए, क्योंकि अगर वो सब कुछ भी कर देगा तब भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है खुद कि तुम्हें उससे चाहिए क्या है। पहले तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो सामने वाले को बताओ। अब सामने वाला बताएगा कि मैं इसमें से क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता।
क्या मेरी कैपेसिटी में है, क्या नहीं है। अब सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आप उसको प्राइवेट जेट में घुमाओ, आप कहोगे भाई मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं प्राइवेट जेट कहाँ से घुमा दूंगा मैं, है ना, मुझे भी कोई कांड करना पड़ेगा और कुछ लोगों की तरह जो इंडिया छोड़ के भाग गए हैं, राइट। तो सामने वाला जब अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस बताएगा एक एक करके, फिर आप उसको क्लियर बताओगे कि देखो जी पहले तो आप अपना माइंड मेकअप कर लो, यही एक्सपेक्टेशंस है आपको मेरे से, इसमें से 10 में से मैं ये 5 पूरी कर सकता हूँ, 5 नहीं कर सकता। आपको ठीक लगता है? अगर आपको लगता है कोई और है जो आपकी 10 की 10 एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकता है तो आप उसके पास चले जाओ, तो उससे रिलेशन बना लो। अगर ऐसा कोई इस धरती पे प्राणी है तो बढ़िया है, आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, राइट। तो वहाँ पे स्ट्रांग होना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, हम ही वीक पड़ जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं, हम पागलों की तरह बस पीछे 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 और सामने वाले की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहते हैं। फिर वो सामने वाला हमको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करता है। हाँ सर। उस ब्लैकमेल को इमोशनल ब्लैकमेल भी बोलते हैं, साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल भी बोलते हैं। वो फिर जैसे कुछ भी होगा वो अपने सारे दुखों का इल्जाम उठा करके आप पे डाल देगा कि मैं परेशान हूं किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। बस यस, फंस गए, अब क्या करोगे। एक सर मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ सर आप सर ये सब हमारे लिए करते हैं और सर किसी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सब कुछ सर, तो सर मैं जानना चाहता हूँ सर आपकी जो प्लेज है ये सब किस लिए है, कि सिर्फ हमारे लिए? मैं एक बात कहूँगा, आप बताना कि वो सच है या झूठ है, कि मैं जो भी करने वाला हूँ या मैं जो भी कर रहा हूँ उसका असर पूरी दुनिया पे हो रहा है और होने वाला है। क्या ये सच है झूठ है? सच है सर। सच है ना, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं जो भी कर रहा हूं या जो भी कर सकता हूं वो सब मैं करूं? बिल्कुल सर। ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये मुझे किसी ने कोई टास्क नहीं दिया है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जब इंसान खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है तो वो ये भी समझता है कि क्या करने लायक है और क्या नहीं है, और फिर वो करना ही होता है एट एनी कॉस्ट। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी, क्योंकि आप भी जो कुछ कर रहे हो उसका असर पूरी दुनिया पे होने वाला है। बट इस बात को हम देख नहीं पाते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे मैंने जो भी किया उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। यस सर, है ना, हाँ, अरे फर्क पड़ता है। आप जो भी कुछ करने वाले हो उसका इस दुनिया पे बहुत बड़ा असर आने वाला है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप जो भी कर रहे हो छोटे से छोटा उसकी वजह से क्या होने वाला है। यू डोंट नो दैट। आप समझे? हाँ, तो ऐसे सोचना होता है। चलिए जी, ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।